बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच नौ के स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल कर जीत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मकसूद अहमद। आज जो हमारे जो टॉपिक है वो स्पेशल गेम्स हो गए, नेशनल गेम्स हो गए और बहुत सारे स्पोर्ट्स की जो तकारीब होती हैं और उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस हवाले से। और बहुत बड़े बड़े लोग अमूमन क्रिकेटर्स के बारे में कहते हैं कि जी क्रिकेट से मुतालिक ही प्रोग्राम करेंगे, मगर दीगर खेल जो है हमारे पास वो निगलेक्ट होकर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे भी प्रोग्राम करते रहना चाहिए और जो हमारे रियली हकीकत में जो ऑर्गेनाइज़र हैं या रजिस्ट्रेशन लीड करते हैं या फेडरेशन चलाते हैं, उनको रिप्रेजेंट जो करते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, उनको आगे लाना चाहिए ताकि हमारे जो आने वाले खिलाड़ी उनको पता लगे कि कौन लोग हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते रहे। खाली क्रिकेट का खेल ही नहीं हमारे पास, और इसके अलावा भी बहुत सारे खेल हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत हैं स्पोर्ट्स की, और अहमद अली राजपूत साहब जो कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान जिमनास्टिक फेडरेशन के। और उसके साथ साथ मेरे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं गुलफराज अहमद ख़ान साहब, और उर्फ गुल्लू के नाम से असल में मशहूर हैं, तो इसलिए हम लोग गुल्लू भाई कह के मुखातिब करते हैं। आप जो हैं नायब सदर हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। वैसे तो आप हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जब तफसील से बात करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आप दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने तकरीबन ज़िंदगी का सार, मैं जब छोटे आगे बढ़ा हूँ, समझ लें मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो मैंने ये देखा है कि उनको मैदान में ही देखा है खेलते, अपनी सारी ज़िंदगी मैंने गुजारी है। तो या तो स्पोर्ट्स करते रहें या करवाते रहें, या फिर मुख्तलिफ सेमिनार या मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम देखते रहें और लोगों को प्रमोट करते रहें, जूनियर खिलाड़ियों को प्रमोट करके आगे लेकर आते रहें। और अपने सूबे के लिए ख़ास तौर से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का जो एसोसिएशन है उसके लिए बहुत काम किया। इसी तरह से सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े इवेंट कराते रहते हैं अहमद अली राजपूत साहब और गुलफराज खान साहब। तो मैं आज सवाल करूँगा कि पहले तो थोड़ा तारुफ हो जाए जी। वेलकम आप दोनों का, अहमद अली राजपूत साहब और गुलफराज खान साहब। मुझे बताइए कि आप दोनों में से सीनियर कौन है, पहले तो मुझे बता दें। मुझसे सीनियर गुलफराज अहमद खान साहब सीनियर हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन गुफ्तगू हमने शुरू करने से पहले हम एच नाउ टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमें इनवाइट किया है और स्पोर्ट्स के मौजू पे बात करनी है। तो मेरे साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है गुलफराज अहमद खान साहब, ये सीनियर हैं और अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है, मैं तो सेक्रेटरी हूँ इनका। जी गुलफराज साहब क्या कहेंगे आज? बस ये आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, और हमारी कोशिश यही होती है। अहमद अली साहब का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि ये मुझे एहतराम देते हैं हमेशा, और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे कमांडर इन चीफ़ हैं सिंध के स्पोर्ट्स के, और इन्होंने सारी ज़िंदगी खेलों के फ़रोग़ के लिए काम किया जिमनास्टिक के हवाले से। और जिस तरीके से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को ये एक अरसे से चला रहे हैं, और जिसका रिज़ल्ट ये है कि पिछले नेशनल गेम्स जो थे उसमें जो सूबों में था वो नंबर 1 सिंध रहा है। हालांकि आबादी के हिसाब से पंजाब से हम पीछे हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से, लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं मुराद अली शाह साहब, हमारे जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर या सेक्रेटरी रहे, उनका अभी जो है सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब हैं, और सेक्रेटरी जो हैं वो लाशारी साहब जो हैं, और इससे पहले भी जो रहे, उन सब ने भी हमेशा सपोर्ट किया सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बनाकर देने की कोशिश की ताकि हम उन बच्चों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग कराएं और वो अपने शहर का, सूबे का और मुल्क का नाम रोशन करें। और सिंध से आपको पता है कि हॉकी के हवाले से जैसे बात की आपने, तो मैं चेयरमैन भी हूँ मैं अभी इस हवाले से बात करूँगा आपसे मैं जी। तो आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान की जो जीत होती थी ओलंपिक या वर्ल्ड कप हमने जीते, तो उसमें सिंध का बड़ा अहम रोल हमेशा रहा है खिलाड़ियों का। जी राजपूत साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए कि अभी जो नेशनल गेम्स की सारी स्टोरी चली थी कि मई में नेशनल गेम्स होने वाले हैं, एकदम वो फिर रोक दिए गए, उसके बाद अब दिसंबर में है, तो क्या उसका प्लान है? थोड़ा सा लोगों, सुनने वालों को, देखने वालों को बता दीजिए कि अब क्या तैयारियां जारी हैं, क्योंकि कैसे एलोकेट होता है आप लोगों को जो गेम्स हो पंजाब और सिंध को और बलूचिस्तान को, किस तरीके से होता है वो ज़रा सा मुझे। नेशनल गेम्स 35th नेशनल गेम्स हैं ये, और ये सूबा सिंध को अलाउट हुए हैं, और हमारी उसमें तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां हैं, और हम कराना चाहते थे कि मई में करा दें, लेकिन हालात की वजह से जो है, कुछ गर्मी की वजह से, और देख रहे हैं आप इस वक्त काफ़ी गर्मी और
कुछ हालात जो है वो भी ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया कशीद की जो जंग की थी उस हवाले से भी, जी हाँ हाँ, बिल्कुल उस हवाले से तो ये बहुत हम समझते हैं पॉजिटिव कि रहा ये। पॉजिटिव बात रही कि इसको पोस्टपोन किया और अब हम इसको अच्छे तरीके से दिसंबर 2025 में ही सीएम साहब ने, हमारे सैयद मुराद अली शाह साहब ने डेट अनाउंस की है। 6 से 13 दिसंबर हम इंशाल्लाह इस गेमों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और हमारी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं सरदार मोहम्मद बशखान मेहर साहब, और मिनिस्टर स्पोर्ट्स भी हैं। तो हमें बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, और इंशाल्लाह हम टाइमली दिसंबर में हम और भी अच्छे तरीके से ये नेशनल गेम ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा। आपने सवाल किया कि ये गेम कैसे अलाउट होते हैं, तो ये नेशनल गेम्स जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक का इवेंट होता है, और पाकिस्तान ओलंपिक जो है वो हर 2 साल बाद सूबों में ये अलॉट की जाती है, तो ये गेमें अलॉट होती हैं। तो अब इस मरतबा 2023 में जो है वो कोयटा में गेम्स हुए थे, अब 2025 में हमारा टर्न जो है वो सूबे सिंध का है, तो हम इंशाल्लाह इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब यहाँ 2025 में ऑर्गेनाइज होने के बाद में फिर ये पंजाब की तरफ जाएगा, उधर ऑर्गेनाइज होंगे, तो हर 2 साल बाद सूबों में जाते हैं। अभी हमारा टर्न है, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। राजवी साहब, आपके पास वेन्यूज़ इतने हैं? हाँ, कराची एक सूबे का एक बहुत बड़ा सिटी भी है, और पाकिस्तान का भी ये एक बड़ा सिटी है। कराची छोटा शहर तो नहीं है, और मैं समझता हूँ कि लाहौर की बराबरी है, लाहौर है सबसे बड़ा है उसकी, और कराची है ये भी सबसे बड़ा सिटी है। फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने खासा इस पे काम किया है, और वेन्यूज़ काफ़ी हैं, हमने वेन्यूज़ अपने फाइनल किए हुए हैं, और तमाम वेन्यूज़ जो हैं अल्लाह का शुक्र है हमारे वो कंप्लीट हैं। और वेन्यूज़ इस तरह से जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये इवेंट पाकिस्तान ओलंपिक का होता है, और पाकिस्तान ओलंपिक अपने सूबे में जो प्रोविंशियल ओलंपिक होती है उसको अलॉट करते थे, ये हमें अलॉट किए हुए। फिर पाकिस्तान ओलंपिक एक कमेटी फॉर्म करती है जो वेन्यू की कमेटी कहलाती है, और वो तमाम वेन्यूज़ को आके विज़िट करते हैं। तो ये हम विज़िट करा चुके हैं, हमारे पास जो है वो 32 गेम शामिल है, और वो 22 वेन्यूज़ कहलाते हैं। 22 वेन्यूज़ को पाकिस्तान ओलंपिक की कमेटी ने उसको ओके दिया है, और हम इंशाल्लाह अपने वेन्यूज़ क्लियर, और हम अपने वेन्यूज़ पे गेमें ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा गुलफराज साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। ये मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह हॉकी के बड़े अच्छे नामी गिरामी खिलाड़ी भी रहे हैं अपने वक्त के, और आप यूनियन नेशनल बैंक की ऑफिसर्स यूनियन के सदर भी रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं अब जो नेशनल बैंक में स्पोर्ट्स की सूरत हाल है, कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं एक आपके इल्म में होना चाहिए ये बात कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है कि जिसने इस मुल्क में तमाम शोबाजात, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या स्पोर्ट्स हो, उसमें बड़ी हमेशा अपनी पैटर्नेज की है, और जिसका जो है वो ये अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की कि कौमी बैंक होने की हैसियत से जो हमें लोग हम पर एतमाद करते हैं और हम पैसा कमाते हैं, तो वो इस मुल्क में हमने एजुकेशन, सेहत और स्पोर्ट्स पे ख़र्च किया है हमेशा। और एक वक्त तो ये था कि लीडिंग पोजीशन में हमेशा होता था नेशनल बैंक, लेकिन कुछ हालात होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, मैनेजमेंट के अपना तरीक़ाकार होता है। तो जो इस वक्त तमामी इदारों का हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपको पता है कि इमरान ख़ान के ज़माने में टीमें बंद कर दी गई थीं, उसके बाद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जब निगरान वो जो थे अनाउंसमेंट की उन्होंने, आए थे उस वक्त भी इन्होंने अनाउंसमेंट की, और अभी भी बार बार ये कहा जाता है कि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो टीमें खोल दें, लेकिन अभी तक इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ। क्या वजह है उसकी? और देखें, बात यह है कि जो इदारे होते हैं ना, जब ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आती हैं और जो लोग वहाँ बैठे होते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं पर्सनली, तो उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर हो जाता है। लेकिन अभी मुझे मतलब ये कि ये बात, मेरा तो इदारा है नेशनल बैंक, सारी मेरी सर्विस नेशनल बैंक की है, मेरी आज एक शनाख्त है नेशनल बैंक की वजह से। और नेशनल बैंक मेरी, आपको पता है कि सारी सर्विस नेशनल बैंक में स्पोर्ट डिपार्टमेंट में रही, और उस वक्त जब तमाम बैंक और मालियाती इदारों में और पाकिस्तान के इदारों में डाउन साइजिंग आई और टीमें बंद की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ ऑफिसर्स फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल था, और मैनेजमेंट के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है या हमारा एक प्रेशर होता है, उसकी बुनियाद पर हमने टीमें नहीं बंद होने दी, बल्कि
दूसरे इदारों में टीमें बंद हुई। नेशनल बैंक की जो है वो जूनियर टीम भी हॉकी की बन गई, नेशनल बैंक की जो है वो क्रिकेट की भी हमने एकेडमी भी बनाई। तो बहुत एक्टिविटी हुई और नेशनल बैंक जहां कारोबारी तौर पर एक बड़ा बैंक है इस मुल्क में और एशिया का एक वक्त नंबर 1 बैंक हो गया था, तो वहीं साथ साथ स्पोर्ट्स में नंबर 1 मगर रहा। अब वो सिलसिला आ, खत्म हो गया जी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सदर हैं रहमतुल्लाह हसनी साहब, उनको जो है वो दिलचस्पी लेनी चाहिए और उनको ये महसूस करना चाहिए कि आपको पता है नेशनल बैंक ने ये जो नेशनल स्टेडियम है उसको भी ओन अपने किया है गोद और लिया है। एरिना बन गया है और उसका एक नाम है। तो नेशनल बैंक का एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है जो क्लिफ्टन में है, आपको पता अच्छा। है, और एक बड़ी रकम लगा के नेशनल बैंक ने। तो हमारी जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी ना तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी और ये नेशनल बैंक की जिम्मेदारी है, कौमी बैंक की हैसियत से जी। कि जो ग्रास रूट लेवल पर प्रमोशन है स्पोर्ट्स का वो करना चाहिए। और उसके लिए जो है हम अपने स्पोर्ट्समैन के ऑर्गेनाइजर्स की हैसियत से, अहदेदार की हैसियत से और नेशनल बैंक के एक रिटायर्ड अफसर की हैसियत से मैं इस वक्त भी इस फोरम से बैठ के कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटीज़ फौरी तौर पर शुरू करें। इससे बेहतरी आएगी, इदारा भी ग्रो करेगा और एक ग्राफ और जाएगा ऊपर। राजपूत साहब ये बताइए कि स्पोर्ट्स में आज तक लोगों को आपकी ये तो पता है कि सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है आप और जिम्नास्टिक के चेयरमैन हैं, ये क्या कुछ आप किस तरीके से आए और इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया? मेरे से मुताल्लिक आप पूछे। जी, आपसे मुताल्लिक बात यह है कि बर्दाश्त तो कुछ नहीं किया और हम तो जेन्युइन जो है वो स्पोर्ट्समैन हैं और मैं ये कहूँगा कि मैंने 1970 के नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, जो कराची में 1970 में नेशनल गेम हुए थे और उसके बाद से आज तक अब हम इन्वॉल्व हैं। और हमारी फील्ड जो है, जो हमारी सर्विसेज की फील्ड है, जो जहाँ हमने नौकरी किया है, वो भी मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट और उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू यूनिवर्सिटी में हमने जॉब किया है और हम बेसिकली फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट हैं। इस तरह के लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट के सेटअप में बहुत कम हैं। दुनिया में आप देखेंगे जितनी भी फेडरेशनें हैं और उनके ऑफिस बेरर हैं, उनके कमीशंस हैं, वो तमाम के तमाम फिज़िकल एजुकेशनिस्ट होते हैं, फिज़िकल एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो फिज़िकल एजुकेशन के लोग होते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट भी हूँ। हमने जॉब भी जो है अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की किया, स्पोर्ट्समैन भी रहे और प्रोविंशियल लेवल पे पार्टिसिपेट भी करते रहे, नेशनल लेवल पे भी हम खेलते रहे और अब एक वक्त आया तो हम प्रोविंशियल ओलंपिक एसोसिएशन में आ गए और मैं अपने सूबा सिंध में मैं एज सेक्रेटरी जनरल काम करता हूँ। ये मेरा हाउस हमें इलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए से और हम आ जाते हैं और काम। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं आपसे भी ये बात कहूँगा कि जब सिंध गवर्नमेंट आप सिंध स्पोर्ट बोर्ड जिसे स्पॉन्सर करता है आपके जो इवेंट होते हैं, उसके बाद जब सब कुछ तकारीब वगैरह जब चल रही होती है, क्लोजिंग सेरेमनी चल रही होती है, तो आप चूँकि एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ओहदा है, तो आपको किनारे में क्यों कर दिया जाता है जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, मिनिस्ट्री आती है, तो ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा तो कहीं मैंने तो नहीं अपने आप को किनारे भी देखा। हम तो सेंटर में ये आपकी शराफत कहूँ या ये सिर्फ हमारी अपनी एक ऐसी बात होती है कि मैं तो ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं सब जगह हूँ, तो हम तो अपने सेकंड को हम प्रमोट करते हैं, मेल फीमेल को प्रमोट करते हैं, आगे लाते हैं कि ताकि वो लोग भी आएँ और नज़र आए कि हाँ ठीक है, एक हमारी टीम होती है, हम टीम के ज़रिए से करते हैं और हम एज ऑर्गेनाइज़र हैं तो हम सब कुछ हैं, लेकिन हम अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं है। जी, गुलफराज साहब क्या कहेंगे आप, ये बात सही है? देखिए जी, अहमद अली राजपूत साहब जो हैं बहुत सादे इंसान हैं, फेयर तरीके से ये काम करते रहे। अगर मैं इनके साथ बैठा हूँ तो इनकी कमिटमेंट और ईमानदारी की वजह से। मैं जब से इनसे मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। कोई इशू होता है तो हम इनसे बैठ के बात करते हैं और अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है कि जो तमाम ओहदेदारान हैं उनकी बात ये बड़ी तहम्मुल मिजाजी से सुनते हैं और फ़ैसले वो करते हैं कि जिससे हमारी टीम जुड़ी खड़ी है। मैंने आपको कहा ना कि नेशनल गेम्स में हमारे दूसरे सूबों के मुकाबले में शायद उतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है तो वो
टीम वर्क का नतीजा है, वो कमिटमेंट का नतीजा है हाँ। और वो ईमानदारी का नतीजा है। हाँ। और जब तक इस फार्मूले पर हम चलते रहेंगे, इंशाल्लाह सिंध के बच्चों को मौके मिलते रहेंगे। सिंध के बच्चे जो हैं वो सूबे का और अपने मुल्क का नाम रोशन अच्छा, करेंगे। अपना अहमद अली राजपूत साहब, ये बताइए कि अब जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि मुख्तलिफ एसोसिएशन जो आपके साथ काम कर रही हैं, आपके अम्ब्रेला के नीचे, तो उनके ट्रायल्स वगैरह और सिलेक्शन का तरीक़ाकार वगैरह कब शुरू होगा सिंध के? नहीं, अभी ये हमारे गेम्स मुलतवी हुए हैं 16-17 अप्रैल को जी। और 1 मई को हमारी ओपनिंग थी। तो इससे पहले हम अपने ट्रायल्स जो है वो तमाम हमारी एसोसिएशनों ने मुकम्मल किए। जी जी। कुछ गेमें रह गई थी, हाँ। उनके प्रोसेस में थे, हाँ। तो वो ट्रायल के बगैर तो टीम नहीं बनती। ट्रायल अब इस वक्त जो है वो अब जिनके ट्रायल हो गए और जिसके नहीं भी हुए उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी है। और हमें एडवांटेज मिल गया है कि ठीक है, हमारी टीमें जो है वो और जितना भी टाइम है अपने जो है वो प्रैक्टिस करेंगी और कैंप लगाएगी और इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अभी गुलफराज साहब ने बात बता दी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि सूबा सिंध कमज़ोर सूबा नहीं है, बहुत मजबूत सूबा है और इसमें ऑर्गेनाइज़र बहुत हैं। जिस तरह के मैं और मेरी टीम, ये बहुत अच्छे और मंझे हुए जो हैं ये ऑर्गेनाइज़र हैं। और हमारी टीमें जितनी भी एसोसिएशन की हैं उनके पास खिलाड़ी, हमारे सूबे में खिलाड़ी अच्छे हैं। 2023 कोयटा में नेशनल गेम्स हुए, उसमें अभी गुलफराज साहब ने बताया रिज़ल्ट, तो हम पाकिस्तान के जो हमारे 4 बड़े सूबे हैं और उसके बाद इस्लामाबाद, आज़ाद, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा तो अब जम हो गया है उसमें, लेकिन इसमें हमारी पहली पोजीशन थी। हमें अवार्ड दिया गया पहली पोजीशन की, हमें शील्ड अलॉट की नेशनल गेम में। अब आप देखिए कि पंजाब सूबा बड़ा है, पंजाब सूबा एरिया में भी बड़ा है, फैसिलिटीज़ भी बहुत है, फंड भी बहुत है और आबादी भी बहुत है। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हम ये कहेंगे हमारा सूबा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और ये सब गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट से होता है। जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध थोड़ी सी भी सपोर्ट दे तो खिलाड़ी जो है वो बूस्टअप होता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इंशाल्लाह अब नेशनल गेम होंगे, जी। हम चाहेंगे कि अब हम इससे भी और ऊपर पोजीशन पे आए इंशाल्लाह। अच्छा गुलफराज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए कि अभी जो हॉकी के मामला चल रहे हैं, लेकिन नेशनल खेल, कौमी खेल है और नेशनल गेम्स होने वाले, उसमें अब हॉकी की क्या पोजीशन देखते हैं? देखें, ये एक टॉपिक बिल्कुल अलहदा है और जिस पर बड़ी तफसील से बात करने की ज़रूरत है। मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में कह चुका हूँ और मैंने अभी एक बात कही कि अगर आज सिंध ओलंपिक एसोसिएशन रिज़ल्ट दे रही है तो उसमें बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे ओहदेदारान हैं उनके अंदर हम आहंगी है और ईमानदारी से काम करते हैं। जहाँ पर कमिटमेंट नहीं होगा, जहाँ गड़बड़ होगी, जहाँ माल खाया जाएगा, जहाँ करप्शन होगी, तो वहाँ बर्बादी आती है। तो ये सारी दास्तान एक लंबी है और इसके अंदर ये है कि पिछले कुछ अरसे में तो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के मामलात हॉकी के आए थे, रिज़ल्ट भी आने शुरू हुए थे, काम भी हो रहा था। लेकिन फिर एक टीम है और जिसको मैं बार बार कहते हुए मुझे खुद शर्म आती है कि जो बारियां ले रहे हैं और जिनके ऊपर पैराज लगे हुए हैं और कई सौ और जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वही लोग इस वक्त मुसल्लत हैं। और उन्होंने न सिर्फ करप्शन की बल्कि लोगों के साथ ज़्यादती की। सिलेक्शन के मामलात में भी उनका जो तरीक़ाकार था कि किसी को जो मेरिट पे सिलेक्शन नहीं की, जिसकी बुनियाद पर लोग डिसार्टेड होके चले गए। सिलेक्शन के लिए जो है वो डिमांड की जाती थी पैसों की सिलेक्शन में कि मेरे बच्चे को फलां जगह अपॉइंटमेंट दिलवा दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो अच्छे खिलाड़ी थे वो डिसार्टेड होकर या तो छोड़ गए या उन्होंने लीग खेलने पर को तरजीह दी कि यहाँ पर तो यही मामलात हैं। तो बारहा हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ से हम दरख्वास्त करते रहे और फिर एक दफ़ा दरख्वास्त मैं आपके चैनल से भी कर रहा हूँ कि इस हॉकी को सही हाथों में दे दिया जाए, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हों। यही मुल्क था जिसने, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास ही है कि जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 ओलंपिक जीते और दुनिया भर के गोल्ड मेडल तमाम टाइटल्स हमारे पास रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में
बच्चों के खून में हॉकी शामिल है, और अगर सही हाथों में ये हॉकी दे दी जाए, ईमानदारी से काम किया जाए। चले हॉकी अभी देता हूँ मैं अहमद। राजू साहब ये बताइए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो एक तरफ है, और आप कौन सा टीम को जो है नेशनल गेम्स में खेलने की इजाज़त देंगे, मुझे बताइए। देखिए ये तो एक टेक्निकल बात है, वो जिसको इस तरह कहें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जिसको रिप्रेजेंट करता है वो नहीं बात नहीं नहीं या उसको देखते हैं आप? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक वो फेडरेशन जी है, हॉकी का एक बड़ा गेम है और हमारा कौमी खेल जी है। इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ इस मौजू और पे। ये इसमें हर 4 साल के बाद जितनी भी फेडरेशंस होती हैं, जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं, उन सब के इलेक्शन होते हैं। और अगर नेशनल फेडरेशन का इलेक्शन हो तो फिर उसको पाकिस्तान ओलंपिक ऑब्जर्व करती है, उसको इंटरनेशनल फेडरेशन का नुमाइंदा भी उसको भी ऑब्जर्व करता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नुमाइंदा भी उसको ऑब्जर्व करता है। लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक की होती है। जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम उनको फंडिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनकी, ठीक है लेकिन ऑब्जर्वर उनके भी होते हैं। जी। तो ये फेडरेशन जब बनी हुई थी, जब फेडरेशन में बात ये है कि पाकिस्तान में अब ऑफिशियल बहुत हो गए हैं, जी। ओलंपियंस बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है और अच्छी बात है, खिलाड़ी बहुत हो गए हैं। जी तो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ डिस्प्यूट मैटर भी आने लगते हाँ हैं। एक फेडरेशन चल रही थी जिसके हैदर हुसैन साहब जी बाकायदा एक सेक्रेटरी फॉर्मल तरीके से एक सेक्रेटरी जनरल थे और काफ़ी उन्होंने अपने रनिंग में थी, चल रही थी, कोई ऐसी बात। अब दरमियान में अब कोई फैक्टर ऐसा आ गया कि वो दूसरा ग्रुप भी खड़ा हुआ, वो भी ओलंपियंस हैं और वो भी जनमन है, ऑफिशियल हैं, वो आप ठीक है। किसको लेकिन जब नेशनल गेम में डिस्प्यूट हो गया हाँ तो अब वो दो फेडरेशनें सामने आ बिल्कुल गई। हम इस बारे में नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत, ठीक है डिस्प्यूट आ गया, ये नेशनल लेवल लोगों का और ओलंपियंस का काम है कि वो उसको करें। सॉल्व करें। अब सूबे लेवल पे जो सिंध हॉकी एसोसिएशन है, ये भी एक बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए से फॉर्म होती है और उसको सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध ओलंपिक और फेडरेशन सब उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो सूबे सिंध की हॉकी बनती है। जी हाँ सूबे सिंध की हॉकी के अकबर अली कायम खानी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं और उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। तो ये सूबे सिंध की हॉकी एसोसिएशन है, ये एफिलेटेड है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन से। ये एक बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए से बनी है। ऊपर डिस्प्यूट है वो हम कुछ नहीं कहेंगे उस बारे में, लेकिन हमारी ये एसोसिएशन है, जब नेशनल गेम होंगे इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज करेगी और यही खेलेंगे हमारे सूबे सिंध के खिलाड़ी, जिनको ये ट्रायल लेंगे और टीम बनाएंगे तो वो उसमें पार्टिसिपेट अच्छा ये करेंगे। बताइए राजपूत साहब कि इससे नेशनल गेम्स का बजट क्या होगा? नहीं, नेशनल गेम का बजट का तो मैं अभी आपको इस तरह तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन बजट हमारा है और नेशनल गेम अभी मुलतवी हो गए, थोड़े से कुछ एक्सपेंसेस में फ़र्क आ गया। क्यों कि जो तैयारी की भी होती है एट द 11th आवर 12 दिन पहले चेंज हो जाए तो कुछ, लेकिन इंशाल्लाह हमारा बजट है और हम नेशनल गेम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा ये गुलफार साहब मुझे ये बताएं कि अभी जो आपके कराची हॉकी स्टेडियम पे ग्राउंड पे जो एक्टिविटी होती है उसमें अब वो जोर नहीं रहा, अब वेटरन्स खाली खेलने आते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपके इल्म में ये बात आनी चाहिए कि हमने अभी पिछले दिनों एक कैंप चलाया था, कोचिंग कैंप, और उसमें एक बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे शाम को डेली प्रैक्टिस होती है और वेटरन्स नहीं यंग प्लेयर खेल रहे होते हैं और वो बच्चे हैं कि जो पिछले पीरियड में जिन्होंने आपको ये भी मतलब जहां मैंने ये बताया कि सिंध ने नेशनल गेम्स में एक मुकाम हासिल किया, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था, ये वाला टूर्नामेंट जो डिस्प्यूटेड हो गया इसलिए कि फेडरेशन में ग्रुप बन गए, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा काम किया, लेकिन उस वक्त जब फेयर तरीके से एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान की तो कराची का यूथ क्लब था जिसने 500 से ज़्यादा क्लबों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें उन्होंने फाइनल खेला था। तो कराची में हॉकी अलाइव है, बच्चा टैलेंट हमारे पास मौजूद है शाम को, और इन्हीं बच्चों में से जो यूथ क्लब के बच्चे थे जो वहाँ फाइनल खेले थे और आर्मी चीफ ने तारीफ़ की थी कि जेन्युइन एज ग्रुप के बच्चे ने मुझे नज़र आ रहे हैं और इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फाइनल में ज़रूर हार गए थे एक गोल से। तो
कराची की जो हॉकी है अल्हम्दुलिल्लाह और सिंध की हॉकी बेहतरीन हाथों में है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, अकबर कायम खानी साहब मुंतखब सेक्रेटरी जनरल हैं, कराची के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ अली शाह साहब हैं, और एक बड़ा नाम ओलंपियन हनीफ खान, वो जो मैं हनीफ खान के बारे में इस वक्त लोग सुन रहे होंगे, बच्चे नहीं, उनकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि हनीफ खान वो प्लेयर हैं कि जो जिनके पास सबसे ज़्यादा टाइटल है, गोल्ड मेडल है। ज्यादा मैं इख्तलाफ करूंगा आपसे कि हनीफ खान साहब का जो लेवल था ना, उनको कराची हॉकी से सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। नहीं देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तो सेक्रेटरी मैं समझता हूं। आप बिल्कुल अपनी जगह एक बात कह रहे हैं ये कि गलती की है। लेवल है, नहीं, हमें ज़रूरत है इस बात की थी। देखिए ओलंपियन हनीफ खान साहब जो हैं, वो जितने अरसे से हम काम कर रहे हैं और ये एस्ट्रोटर्फ लगी है, वो डेली शाम को वहाँ मौजूद होते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और हम ये समझते थे कि ये उनको हमारे इस सीट की ज़रूरत थी, हमें उनके नाम की ज़रूरत थी, और हम उनके बेहद मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी टीम की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये ओहदा कबूल किया। और पूरे बॉन्ड हो गई ना कि सिर्फ कराची के तक, वो पाकिस्तान लेवल का नाम मैं देखें, बात यह है कि हनीफ खान साहब ने पाकिस्तान की हॉकी के लिए बड़ा काम किया, कोच और मैनेजर की हैसियत से रहे और बहुत रहे। उनको जो है वो चाहिए कि शाम को वो आते हैं और एक अपना वक्त जो है इस कौमी खेल की खिदमत के लिए करते हैं, और बहुत से डिस्प्यूटेड मैटर और बहुत सी चीज़ें जिनको मैं आपके इस प्रोग्राम में नहीं बल्कि एक सेमिनार में करूंगा और सब साफियों को बुला लूंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे दुख है कि जो घिनौना किरदार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का रहा कि एक गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, जूनियर वर्ल्ड कप का, उसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नोटिस भेजती है, जो हमने जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया, वो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं, एक सदर पाकिस्तान के बन के आके बैठ गए हॉकी फेडरेशन के, जिस तरीके से भी वो आए, जिनका हॉकी से कोई ताल्लुक नहीं, वो ओलंपियन हनीफ खान को नोटिस भेज देते हैं, वो ओलंपियन नासिर अली को भेज देते हैं, जो पाकिस्तान का जिन्होंने सब हिलाली परचम किया। ये तो शरीफ लोग हैं कि इन्होंने उसके जवाब में केस दाखिल नहीं किया। मैं इस पे मुकम्मल प्रोग्राम करूंगा। मैं राजपूत साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं हनीफ खान साहब के बारे में ये बताएं। देखिए, आप उसको यूँ ना कहें कि वो नीचे लेवल पे। देखिए, हनीफ खान इस वक्त जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और ग्रास रूट लेवल पर कोच बेहतरीन और अच्छा होना चाहिए। अगर आज किसी भी खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग मिल गई, वो फिर ऊपर तक जाएगी ट्रेनिंग। साहब इस पे इख्तिलाफ आपसे करूंगा, बता दो आपको क्या वजह क्या है? ग्रास रूट लेवल जो है ना, उन्होंने बच्चों को संभाला हुआ, तमाम पूरी कराची के क्लबों के बच्चे आते हैं और मेल फीमेल आते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। ये ओहदे की बात नहीं है, ओहदे की बात नहीं है। देखिए सच्ची साहब, बात ये है कि देखिए आप माशाल्लाह सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं, सेक्रेटरी है सॉरी, आप स्पॉन्सरशिप के लिए मुख्तलिफ विंडोज़ पे जाते हैं, मिलते हैं। वहाँ हनीफ खान साहब सेक्रेटरी सिंध स्पोर्ट बोर्ड के पास नहीं जा सकते, मिनिस्टर स्पोर्ट्स के पास नहीं जा सकते, नहीं जाते ना। तो स्पॉन्सरशिप कैसे आए बताइए? हैदर जाते थे ना चल के, हैदर मुसलसल स्पोर्ट बोर्ड के पास जाते थे, मुख्तलिफ कंपनीज के मालिकान से मिलते थे। ये स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है, स्पॉन्सरशिप नहीं है तो हॉकी नहीं चल सकती। यहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ, ठीक है, कोचिंग के लिए सही है। इसका जवाब मैं देता हूँ, मैं दे दूँगा, ठीक है। आप जिस तरह इख्तिलाफ कर रहे हैं, हम भी इख्तिलाफ करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। बात ये है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जेन्युइन कोच चाहिए ग्रास रूट लेवल पे। तो बताओ, कोच तो सही है, समझ बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम प्लेयर रहे हैं, हम ऑफिशियल रहे हैं। आज जो हनीफ खान जिस बच्चे को हॉकी पकड़ना सिखा रहे हैं, वो हॉकी हमेशा सही पकड़ा रहेगा। अगर यहाँ कोच अगर अच्छा ना हो तो अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। पैसे भी चाहिए ना राजू साहब, कोचिंग के लिए खिलाड़ियों के लिए पैसे भी चाहिए ना, वो कौन लेकर आएगा? नहीं, वो आप गुलफराज साहब जाएंगे। आप जो बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग के। नहीं, मैं सेक्रेटरी के यहाँ से बात कर रहा हूं। सेक्रेटरी का ये काम नहीं है कि फंडिंग करे, ये काम प्रेसिडेंट और उनका काम ये है कि सेटअप सही चलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही दें। और हनीफ खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बासलाहियत इंसान है। मैंने जो कहा ना कि उन्हीं की ट्रेनिंग थी जो इस ग्राउंड से बच्चे पाकिस्तान जूनियर और पाकिस्तान सीनियर में गए और मेडल भी लेके आए मलेशिया से, ये आपके इल्म में होना चाहिए।
और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो उनके ज़ेर तरबियत बच्चे हैं, और फेयर सिलेक्शन होगा और फेडरेशन में अच्छे लोग बैठ जाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। सिंध का सूबा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंडिंग करता रहा है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो वो इग्नोर करते हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर एक अच्छे बच्चे को भी हमारे कैंप तक के में कॉल नहीं करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है जिस पर आपने कहा ना बात करेंगे। लेकिन राजवी साहब ये बताइए कि अभी जो आप पाकिस्तान जिम्नास्टिक फेडरेशन के सदर हैं, चेयरमैन हैं, तो आप जिम्नास्टिक को कहाँ देखते हैं सिंध में, पाकिस्तान में? जिम्नास्टिक का एक यूनिट है और फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं लाहौर में, और मैं यहाँ पर इस वक्त सूबे सिंध में मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंध का जी। और जिम्नास्टिक हमारी रन करती है, और जिम्नास्टिक एक अच्छा इवेंट है और अच्छी पोजीशन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं तो डिपार्टमेंट हमसे आगे हैं, वो हर खेल में है, जिम्नास्टिक की बात नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी एक अच्छा यूनिट है और उनके पास फैसिलिटीज है, पाकिस्तान मुआवजा है, फोर्सेस के पास सभी, और हर खेल में वो हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी होती है कि सिंध का लड़का हो जो पाकिस्तान आर्मी से खेल रहा हो, और वो कैप्टन भी हो और सीनियर भी हो और वो मेडल भी ले रहा हो, तो हम तो इस बात से मुतमईन है कि सूबे सिंध के लड़के जो हैं वो डिपार्टमेंटों में खेल रहे होते हैं। इसी तरह पंजाब के लड़के वापडा से खेल रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरा सूबे सिंध का बच्चा इस वक्त आर्मी से खेल रहा है, वो टॉप पर है, कैप्टन है वो पाकिस्तान आर्मी टीम का। तो जिम्नास्टिक को हम अच्छा देख रहे हैं और हमारे सूबे में अच्छी परफॉर्मेंस है, वुमेन की भी परफॉर्मेंस है, और बाकायदा हर साल जो है इसकी नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, हम मुतमईन हैं। अच्छा, आपकी मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है, क्यों ऐसा? आप एक एसोसिएशन है, आप काफ़ी टाइम से बहुत सीनियर हैं, सारे मामला देखते हैं, ऐसा क्यों होकर खबर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं हम लोगों को? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, एक खास तौर से प्रॉपर आपके पास एक मीडिया सेटअप क्यों नहीं? हर किसी का एक मिजाज मुख्तलिफ होता है, मेरा अपना मिजाज मुख्तलिफ है। मैं अपनी एक्टिविटी करता हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, सिंध गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो या और भी चैम्पियनशिप्स हो। तो देखिए, मीडिया जो है वो इतना एडवांस है कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो मीडिया में आ जाती है। एक तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस मीडिया को मैं अपना नहीं, डिपार्टमेंट होते हैं बिल्कुल प्रॉपर। नहीं, वो देखिए, वो फंडिंग की भी बात होती है कि अगर बड़ा हम बनाएं, किसी को करें, तो बहुत से अखराजात बढ़ते हैं होते हैं, लेकिन होना चाहिए। मेरे अभी नेशनल गेम में हम एक मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाएंगे जो हमारे पूरे नेशनल गेम्स को सपोर्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन ये है कि फंडिंग हमारे पास जो है वो इतनी नहीं होती, और मैं ये कहूँगा कि हम परफॉर्मेंस वाइज कमज़ोर नहीं है। अगर हमें फंड्स की हर खेल में सपोर्ट हो तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी सूबे सिंध की। मैं ये बात कहता हूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ, मैं अपने एफिलिएटेड यूनिट में, और अच्छी परफॉर्मेंस है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह फंडिंग हो तो अभी हम नेशनल गेम तो हम जीतेंगे। मैं बबांगे दौल इन एडवांस नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, हम नेशनल गेम में भी अच्छी परफॉर्मेंस लाएंगे और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं है, हमारे पास वो हमारे जो है वो सपोर्ट करती है मीडिया। अच्छा गुलफाज साहब, अभी रिमोट एरिया से बच्चे आ रहे हैं इस तरीके से स्पोर्ट्स में, जैसे कि बड़े शहरों के तो अब तो वो चले गए, वो लेवल करना है जी, उन्होंने ये लेवल करना है, जॉब्स है नहीं है, तो आप क्या देखते हैं? असल में देखिए, बात ये है कि जो जनरली स्पोर्ट्स के लोग बच्चे हैं वो सब जगह से आ ही रहे हैं, स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के, लेकिन दो चीज़ें हैं जहाँ मतलब ये कि जैसे ग्रास रूट पे, एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत करूं, मैंने एक बीच में लफ्ज़ कहा था कमज़ोर अददी एतबार से मैंने सिंध को कहा था कि तादाद में हम पंजाब के मुकाबले में कम हैं, क्योंकि वो 60% तो आबादी का सूबा है। अदरवाइज हमारे जो खिलाड़ी हैं उन पर हमें फ़ख्र है सिंध के, और इंशाल्लाह ताला जैसे इन्होंने कहा नेशनल रैंकिंग में, मैं ये कह रहा हूँ ग्रास रूट लेवल पर एक्चुअली जैसे हॉकी है, हॉकी जो थी वो हर इलाके में ग्राउंड नहीं, मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करूं क्योंकि आप मैं ये कह रहा हूं खिलाड़ियों के लिए मैं ये कह रहा हूं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एसोसिएशन हैं सिंध ओलंपिक के साथ जो एफिलेटेड यूनिट्स हैं वो अपनी काविश करते रहते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स कराते हैं, प्रॉपर उनके जो है वो इंटर डिवीज़न टूर्नामेंट होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट की चैम्पियनशिप होती है।
तो जितने भी गेम्स हमारे हैं सिंध ओलंपिक के, उसमें उन एक्टिविटीज़ के बुनियाद पर आइडेंटिफाई होते रहते हैं बच्चे, और हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। जितने हमारे मुकाबले ज़्यादा होंगे, जी मौके बच्चों को मिलेंगे, टैलेंट हमारे पास है, सिर्फ उन टैलेंट को सामने लाने की ज़रूरत है, जिसमें सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। अच्छा राजपूत इंशाल्लाह। साहब, ये मुझे बताएं कि वाइल्ड कार्ड पे अमूमन जब इतनी आप लोग सब कुछ करते हैं, सारा कुछ, पंजाब भी बड़ा आगे होता है खेल कूद में, तो वाइल्ड कार्ड पे क्यों हम ओलंपिक वगैरह में हिस्सा लेते हैं? कोई प्रॉपर तरीका नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे भी मुकाबले का इम्तिहान पास करके और फिर इसके बाद एंट्री दे? ये हर दफ़ा वाइल्ड कार्ड पे चले जाना है? नहीं, हाँ माशाल्लाह एक सीनियर आदमी है। इसका मकसद आप शायद सही उसको नहीं समझ रहे हैं। वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब है? मैं अमूमन ये होता है जब ओलंपिक होते हैं नहीं, तो हमारे पास से पाकिस्तान से खिलाड़ी जो है वाइल्ड कार्ड पे जाते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। जाते हैं, लेकिन आप जो सोच के बात कर रहे हैं या आपका जो सवाल है वो इस तरह नहीं है। बात यह है कि जो दुनिया में खेलने के लिए जो है क्वालिफाइंग राउंड होते हैं जी, क्वालिफाइंग करते हैं जो लोग अपने खिलाड़ियों में मार्शल आर्ट के, टीम स्पोर्ट्स के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे, जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में वहाँ खेलने के लिए वो जाते हैं। वाइल्ड कार्ड पाकिस्तान थोड़ी जाता है, पूरी दुनिया जाती है। वो इसलिए जाती है, इसलिए देते हैं कि आपने जो क्वालिफाई किया है वो तो जा ही रहे हैं। इसके अलावा और सपोर्ट करती है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और सपोर्ट करती है कि 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड और दे देती है कि कोई खिलाड़ी रह रहे हो ये उनको दिया जाए, वो भी पार्टिसिपेट करें। ये कोई ऐसा आपने वन साइड बात की है? नहीं, वन साइड नहीं, आप समझे नहीं बात। क्वालीफाई मैंने क्या कहा, इम्तिहान जैसे पास करके आगे जाता है ना, तो वो जाहिर है ना। मेरी बात में यही तो बात कह रहा हूँ कि वो जाते हैं क्वालिफाइंग करके, वो जा रहे हैं, शूटिंग वाले जाते हैं ज़्यादा, और तो और मौका मिल रहा है ना उनको। अगर क्वालिफाइंग का और मौका मिल रहा है कि ये 2 कार्ड और ले लें, कोई के खिलाड़ी अच्छे हैं उनको दें, वो उसमें पार्टिसिपेट करें, तो ये वाइल्ड कार्ड मिलते रहना चाहिए। ये कैसे हम कहेंगे कि वाइल्ड कार्ड नहीं होने चाहिए और वो भी पार्टिसिपेट तो ऑफिशियल को जैसे कि मिसाल के तौर नहीं, खिलाड़ी के लिए होता है, खिलाड़ी के लिए होता है, उसको मौका दिया जाता है। और वो भी वो बच्चे होते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं जो पाकिस्तान में टॉप लेवल पे होते हैं, उनको मौका मिल जाता है खेलने का, वो सपोर्ट मिल जाती है। ये प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है। अच्छा, जो बाहर से स्विमर्स वगैरह जो आते हैं अमूमन, वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करते हैं जाके, तो वो किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं? वो यहाँ पे भी ट्रायल देते हैं वो? लेकिन वो इंटरनेशनल क्वालिफाइंग होता है। देखिए हर एक खेल का क्वालिफाइंग का तरीका है, वो जब तक क्वालिफाइंग नहीं करेंगे कोई जा नहीं सकता। और क्वालिफाई करने के बाद में उसकी फेडरेशन को पूरा उसके बाद डाटा होता है, और वो डेटा पाकिस्तान ओलंपिक के पास आता है। पाकिस्तान ओलंपिक उसकी एंट्री भेजते, फिर वो जाके वहाँ खेलते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि जब ये नेशनल गेम्स है तो स्विमिंग जो है वो तो कराची के पास नहीं है गालिबन? कराची के पास नहीं है। हमने अभी हमारे जो गेम्स हो रहे थे मंथ ऑफ मई में, तो हमने स्विमिंग को जो है वो हमने दिया था लाहौर DHA या इस्लामाबाद, कहीं भी उसको ऑर्गेनाइज कर लें तो वो हमने दिया था। बाकी हमारे इवेंट सारे यहाँ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं हो सकता है इसमें कोई सवाल की कोई ऐसी बात। कोयटा में नेशनल गेम हुए, यहाँ पर जो है सेलिंग कराची में हुई, रोइंग कराची में हुई, स्विमिंग लाहौर में हुई, शूटिंग गैलम में, ये तो हो सकता है ना। मेरे पास से यहाँ सूबे सिंध से तो एक स्विमिंग का इवेंट हमने दिया है, वो थोड़ा सा जो है उसका सेटअप जो है हमारे पास है नहीं, जो इसलिए हमने उसको दे दिया। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सूबे सिंध की स्विमिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम कराची में। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि जैसे आप लोगों ने नेशनल गेम्स बोलते भी किए ये प्रॉब्लम की वजह से, तो एकदम पंजाब ने कोशिश की कि हम इसको टेक ओवर कर लें, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आप लोगों की? उसका जवाब मैं दे देता हूँ। नहीं, आप दोनों से सवाल है। मैं जवाब दीजिए, मैं और सवाल दूंगा आपको। बात यह है कि पंजाब के कुछ लोगों ने अपने तौर पर, चाहे उनको आशीर्वाद किसी की भी हासिल हो, एक एफर्ट की, एक चीज़ मार्केट में डाल दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद अली राजपूत साहब ने और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदारान ने अपना केस स्ट्रांगली फाइट किया, और मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का बेहतरीन मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को समझते हुए, जज्बात और एहसासात को समझते हुए और हमारे हक़ को समझते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है, हम तैयारी कर रहे हैं
कि इनको बेहतरीन तरीके से जी ऑर्गेनाइज राजपूत करें। साहब। नेशनल गेम्स हालात की वजह से, गर्मी की वजह से जो है वो पोस्टपोन किए थे। मगर पंजाब ने तो पंजाब ओलंपिक से एक लेटर जारी हुआ सोशल मीडिया पे जी कि हम इसको ऑर्गेनाइज करें। देखिए ये स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि जो सूबे तैयारी कर रहे होते हैं और एन मौके पे मुलतवी हो जाए तो तकलीफ दे बात तो जी होती तकलीफ है, से बात होती है। ये ऐसी बात नहीं है। और तो अचानक एक उनको लेटर थोड़ी आया सी तो तकलीफ हुई उनको। उन्होंने कहा देखिए एवरीथिंग, हर चीज़ तैयार थी, उनकी रेलवे की बुकिंग तैयार जी थी, उनके ट्रैक सूट तैयार थे, उनको जो है बस आना था और यहाँ हमने रिसीव करके खेलना था। लेकिन वो एक पोस्टपोन हुए तो तकलीफ से बात हुई। उन्होंने कहा अगर ये नहीं करा हम सकते करा हम लेते हैं। करा देंगे। अच्छा तो ऐसा होता नहीं है, ये एक फॉर्मल तरीका है कि हर 2 साल बाद होते हैं। जी और वो लास्ट नेशनल गेम जैसे कोयटा में हुए 2023 में, टाइम शॉर्ट है तो मतलब। जी वहां पर वो उन्होंने अनाउंस किया था हाँ। कि अब टर्न जो है वो सुबह सिंध सिंध का है की। या और यहाँ, तो हम फ्लैग हमें दिया, हम उसकी तैयारी करें। तो ये शोषा छोड़ा था postpone नहीं। हो जाता है तो फ्लैग हमारे पास है, वो करा नहीं सकते। वो तो एक फॉर्मल तरीका होता है जो पाकिस्तान चले। ओलंपिक जो है वो करती है अलॉट, तो हम उसी में थैंक यू, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद अली राजपूत साहब, सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, और गुलफराज अहमद खान साहब उर्फ गुल्लू भाई, समझे ना आप, नायब सदर हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। साहब नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये दोनों जो हमारे पास है, मैं इनको लीजेंड ही कहूँगा, इससे कि जितनी खदमात हैं इनकी स्पोर्ट्स में, ये सूबा सिंध का क्या, पाकिस्तान के जहाँ भी जाएंगे आप, वो पूछेंगे, नाम लेंगे, वो बता देंगे कि ये किस टाइप के लोग हैं। लोग जब काम करेंगे तो याद रखिए कि कोताहियाँ भी होंगी, फरिश्तों से भी हो जाती है गलतियाँ, ये तो इंसान है और हर दफ़ा गलतियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो सवालात किए हैं, मेरी जितनी नॉलेज थी मैंने उसी सवाल से बात की, वरना बहुत सारे सवालात बनते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए ताकि वो आने वाले खिलाड़ियों के लिए सामने फाइट करते रहें। मुख्तलिफ ओहदेदार जो कमज़ोर हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, उनके लिए लीडिंग रोल अदा करते हैं, ये बहुत अहमियत की बात है। तो अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, बुराइयाँ तो हर एक में है, मुझ में भी बुराई है, कहीं ना कहीं तो बहुत सारी कोताहियाँ होंगी जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना शायद मैं भी कहीं ऊपर ही होता। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मकसूद अहमद को और मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।